परी का रहस्य घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। पुराने वृक्षों की सरसराहट और पक्षियों की रहस्यमयी आवाजें उस जगह को और भी डरावना बना रही थीं। इस जंगल के बीचों बीच एक झील थी, जिसे लोग रहस्य झील कहते थे। कहते हैं, वहां एक परी बसती थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया था। गांव में एक साहसी लड़की, नैना, इस झील के रहस्य को जानने की जिद में थी। बचपन से ही उसने इस परी की कहानियां सुनी थीं कि वह रात के अंधेरे में आती है, झील के पानी पर चमकती रोशनी छोड़ती है और फिर गायब। एक रात नैना ने तय किया कि वह झील तक जाएगी और अपनी आंखों से सच देखेगी। वह चुपचाप घर से निकली और धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके और जंगल की सिहरन उसके शरीर में अजीब सी सनसनाहट भर रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, उसने देखा, एक हल्की नीली रोशनी झील के पानी पर तैर रही थी। उसकी आंखें फटी रह गईं। तभी झील से एक आकृति उभरी। वह सच में एक परी थी, सुनहरे बाल, नीले चमकते पंख और रहस्यमयी आंखें। लेकिन परी का चेहरा उदास था। परी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहली इंसान हो जो मुझे देख पाई हो। लोग कहते हैं, तुम यहां क्यों रहती हो? परी की आंखों में दर्द झलक आया। उसने बताया कि वह इस झील की रक्षक थी, लेकिन उस पर एक श्राप लगा था। जब तक कोई मेरे रहस्य को हल नहीं करेगा, मैं इस झील से मुक्त नहीं हो सकती, परी ने कहा। नैना ने परी की मदद करने का निश्चय किया। उसने पूछा, क्या रहस्य है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परी ने बताया। इस झील के नीचे एक सोने की घड़ी है, जिसे एक लालच से भरे इंसान ने यहां गिरा दिया था। जब तक वह घड़ी बाहर नहीं आएगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान रखना, झील में अजीब शक्तियां हैं। नैना बिना डरे झील में कूद गई। अंधेरे पानी में कुछ अजीब था, जैसे कोई उसे खींचने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। यह वही सोने की घड़ी थी। जैसे ही उसने घड़ी को ऊपर निकाला, झील में परी की आंखों में कृतज्ञता थी। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, नैना। उसके पंख सुनहरे हो गए और वह आकाश की ओर उड़ने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने नैना को एक छोटी सी चमकती हुई मोती जैसी चीज दी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसे पकड़ लेना, परी ने कहा और हवा में विलीन हो गई। नैना झील के किनारे खड़ी सोच रही थी, क्या यह सब सच था या एक सपना? लेकिन जब उसने मोती को अपनी मुट्ठी में दबाया, तो उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। वह समझ गई, रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन परी अब भी कहीं न कहीं थी। परी का रहस्य, भाग 2। नैना को अब भी उस रात की घटनाएं याद थीं। परी सचमुच थी या उसका कोई भ्रम था? लेकिन मोती की हल्की चमक उसे यकीन दिला रही थी कि वह कोई सपना नहीं था। अब उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, झील के नीचे की वो अजीब शक्तियां क्या थीं? और वह घड़ी, जो परी की मुक्ति का कारण बनी, आखिर उसमें ऐसा क्या था? अगली सुबह नैना गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी के पास पहुंची। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, वह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। वह एक श्रापित घड़ी थी, जिसे वर्षों पहले एक लालची राजा ने झील में फेंक दिया था। राजा? कौन सा राजा? नैना ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी बोले, राजा विक्रम, जो इस गांव से दूर एक विशाल किले में रहता था। कहा जाता है कि उसने इस घड़ी के कारण बहुत सारे घटनाओं का सामना किया था। लेकिन यह घड़ी झील में कैसे पहुंची, इसका रहस्य अब भी बना हुआ है। नैना को लगा कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई। परी तो मुक्त हो गई थी, लेकिन झील के नीचे जो अजीब शक्तियां थीं, उनका सच जानना अभी बाकी था। रात होते ही नैना फिर से झील के पास गई। उसने मोती को अपनी हथेली में रखा और हल्के से दबाया। अचानक झील के पानी में हलचल होने लगी। हल्की नीली रोशनी फिर से झील पर फैल गई, लेकिन इस बार यह परी की रोशनी नहीं थी। यह किसी और चीज का संकेत था। अचानक झील के पानी से एक परछाई उभरी। वह कोई और नहीं, बल्कि एक डरावनी आत्मा थी, एक अंधेरे में चमकती लाल आंखों वाली छायाचर आकृति। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था,
लड़की, एक गूंजती हुई आवाज आई। नैना की धड़कन तेज हो गई। मैं इस झील का असली रक्षक हूं, उस परछाई ने कहा। तुमने परी को मुक्त कर दिया, लेकिन इससे संतुलन बिगड़ गया है। अब मैं आजाद हूं। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परी को मुक्त कर उसने अच्छा किया था, लेकिन अब इस आत्मा ने कहा कि उसने संतुलन बिगाड़ दिया है। तभी हवा में हल्की सुनहरी चमक फैली और एक जानी पहचानी आवाज आई। भागो नैना, यह आत्मा बहुत खतरनाक। यह परी की आवाज थी। परी वापस आ गई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। यह कौन है? नैना ने पूछा। परी बोली, यह वह आत्मा है जो सदियों से झील के नीचे कैद थी। यह वही आत्मा है जिसने राजा विक्रम को श्रापित घड़ी दी थी। तुमने घड़ी को झील से निकालकर इसे मुक्त कर दिया। नैना को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या किया जाए? परछाई जोर से हंसी। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। परी ने नैना की ओर देखा और कहा, केवल तुम्हारे पास इसे रोकने की शक्ति है। तुम्हारे पास जो मोती है, वह प्रकाश का स्रोत है। इसे झील के पानी में डालो। नैना ने झटपट मोती को झील में फेंक दिया। जैसे ही मोती पानी को छूता, एक जोरदार चमक उठी। आत्मा दर्द से चीखने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं और वह धीरे धीरे झील में समाने लगी। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। झील फिर से सामान्य लगने लगी और परी मुस्कुराई। तुमने झील का संतुलन बचा लिया, नैना। अब यह आत्मा फिर से कैद हो चुकी है। परी अब पूरी तरह से मुक्त थी और झील अब पहले जैसी सुरक्षित हो गई थी। अब तुम कहाँ जाओगी? नैना ने परी से पूछा। लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, बस अपने दिल से मुझे पुकार लेना। नैना को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह सिर्फ एक और रहस्य की शुरुआत थी। झील शांत हो गई थी, परी मुक्त हो चुकी थी और वह अंधेरी आत्मा फिर से कैद में चली गई थी। मगर नैना के मन में कई सवाल रह गए थे। वह श्रापित घड़ी कहाँ गई? क्या वह आत्मा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी? और परी ने जाने से पहले जो कहा था, उसका क्या मतलब था? अगली सुबह जब नैना घर लौटी, तो उसे अपने हाथ पर एक हल्की सी चमकती हुई आकृति दिखाई दी। यह किसी पुराने चिन्ह जैसा लग रहा था, जैसे कोई रहस्यमयी निशान। यह क्या हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे याद आया कि परी ने कहा था, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, अपने दिल से मुझे पुकार लेना। नैना ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह परी को याद करने लगी। अचानक एक हल्की हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी छा गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो परी उसके सामने खड़ी थी। नैना, तुम्हारे पास अब इस रहस्य को पूरा करने की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या अभी भी कुछ बाकी है? नैना ने हैरानी से पूछा। परी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, श्रापित घड़ी अब भी एक रहस्य है। तुमने आत्मा को झील में कैद कर दिया, लेकिन घड़ी गायब हो गई। कोई इसे ले गया है, और यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। नैना को तुरंत समझ में आ गया कि गांव में कोई ऐसा था जिसने झील से घड़ी चुरा ली थी। उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि वह कौन था। वह गांव में लोगों से पूछताछ करने लगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। तभी उसे याद आया कि गांव में एक अजीब आदमी कुछ दिनों पहले आया था, एक तांत्रिक, जिसे लोग रुद्र बाबा कहते थे। कहीं वही तो? नैना ने सोचा और बिना देरी किए उसकी कुटिया की ओर बढ़ गई। रुद्र बाबा की झोपड़ी गांव के किनारे घने जंगल में थी। जब नैना वहां पहुंची, तो उसे अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दीं। नैना ने झरोखे से झांका और देखा, रुद्र बाबा के हाथ में वही घड़ी थी। वह किसी काले जादू की किताब के सामने बैठा कुछ बुदबुदा रहा था। यह घड़ी सिर्फ परी को कैद करने के लिए नहीं बनी थी, वह खुद से कह रहा था, इसके अंदर ऐसी शक्ति है जिससे पूरे जंगल की आत्माओं को नियंत्रित किया जा सकता है। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर यह घड़ी गलत हाथों में चली गई, तो पूरा गांव खतरे में पड़ सकता था। वह तुरंत पीछे मुड़ी और परी को बुलाने के लिए अपने हाथ के चमकते हुए निशान को दबाया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। परी आई नहीं,
बल्कि उसके हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकलकर हवा में विलीन हो गई। ओह नहीं! परी शायद अभी कमजोर है, या वह इस जगह नहीं आ सकती। अब नैना को अकेले ही इस रहस्य को सुलझाना था। हिम्मत जुटाकर नैना झोपड़ी के अंदर घुस गई। वह घड़ी छोड़ दो, उसने जोर से कहा। रुद्र बाबा हंसने लगे। तो यह वही लड़की है जिसने परी को मुक्त किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? उन्होंने घड़ी को कसकर पकड़ा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। घड़ी से एक गहरी लाल रोशनी निकलने लगी और झोपड़ी के अंदर की हवा भारी हो गई। अचानक झोपड़ी के कोनों से अंधेरी परछाइयां उभरने लगीं। यह वही आत्माएं थीं जो झील के अंदर कैद थीं। यना को समझ में आ गया कि उसे अब कुछ करना होगा। उसने तेजी से झील से मिला मोती अपनी जेब से निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसने यह कहा, मोती चमक उठा और एक तेज रोशनी झोपड़ी में फैल गई। रुद्र बाबा चिल्लाने लगे, नहीं, यह शक्ति नहीं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। परी की सुनहरी रोशनी अचानक झोपड़ी में फैल गई और सारी अंधेरी आत्माओं को वापस खींचने लगी। घड़ी की लाल चमक बुझने लगी और जैसे ही घड़ी फर्श पर गिरी, परी प्रकट हो गई। हो गया, रुद्र बाबा, परी ने सख्त आवाज में कहा। रुद्र बाबा गुस्से में चिल्लाए, लेकिन अब उनके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। परी ने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक मंत्र पढ़ा। एक पल में रुद्र बाबा खुद ही धुएं में बदलकर गायब हो गए। सब कुछ शांत हो गया। परी ने घड़ी को अपने हाथ में लिया और कहा, अब इस घड़ी को नष्ट करने का समय आ गया है, ताकि कोई इसे दोबारा इस्तेमाल न कर सके। नैना ने सिर हिलाया। लेकिन परी, अगर यह घड़ी इतनी खतरनाक थी, तो यह बनी ही क्यों थी? परी मुस्कुराई और बोली, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। इस घड़ी को कभी अच्छे काम के लिए बनाया गया था, लेकिन लालच ने इसे श्रापित बना दिया। इसके बाद परी ने अपनी हथेली खोली और घड़ी हवा में उठने लगी। अचानक उसमें से एक तेज चमक निकली। लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी, तो बस अपने दिल से मुझे पुकारना। नैना हंस दी, शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, ऐ ना। परी ने आंखों में चमक के साथ कहा, शायद नहीं। और फिर परी हल्की रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। नैना ने झील की ओर देखा। अब यह पहले से भी ज्यादा शांत और खूबसूरत लग रही थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। एक रहस्य खत्म हुआ था, लेकिन शायद यह एक नई कहानी की शुरुआत थी।